और आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ जीडी बख्शी सर जुड़ गए हैं, हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ गए हैं। मैं सबसे बात करूं क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, तहव्वुर राणा का भारत आना। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि यहां भारत में तहव्वुर का ये पाक कनेक्शन क्या है। लश्कर तैयबा के साथ ये जुड़ा रहा, लश्कर तैयबा के साथ पाकिस्तानी मूल का ये कनेडियाई नागरिक है और तहव्वुर का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था। अब बहुत क्योंकि पाकिस्तान उस पर बयान दे रहा है इसीलिए बताना जरूरी है कि पाकिस्तानी सेना में ये डॉक्टर था, पाकिस्तानी सेना में पाकिस्तान की मेडिकल कोर टीम का ये हिस्सा था। और इसी के साथ हसन अब्दुल कॉलेज से जहां से इसने ग्रेजुएशन किया पाकिस्तान से, वहीं पर ये डेविड कोलमन हेडली को भी मिला। सैन्य कॉलेज है ये जहां पर सैन्य तैयारी के लिए ये मशहूर है, यानी कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। डेविड हेडली यहीं पर मिला, यहीं से मुंबई हमले का प्लान बनाया गया, यानी पाकिस्तान में आईएसआई से भी जुड़ा रहा तहव्वुर राणा और 1997 में ये कनाडा गया। अब आप सोचिए पाकिस्तान से कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो कहा है, मैं चाहती हूं कि बिट्टा साहब, जीडी बख्शी सर, एम्बेसडर वोरा, आप इस बात को सुने कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है इस कनेक्शन को। पाकिस्तान इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है, पाकिस्तान का बयान आया है और तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। इसके बाद तहव्वुर के आने से कैसे पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया है। ऐसा लग रहा है कि डर के मारे पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान आया और उस बयान के मुताबिक तहव्वुर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह पाकिस्तान कह रहा। अब मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान की कुंडली तहव्वुर राणा से कैसे जुड़ी हुई। तहव्वुर को कनेडियाई नागरिक अब बता रही है पाकिस्तान की सरकार और कह रही है कि उसका पाकिस्तानी दस्तावेज तो अपडेट भी नहीं हुआ है और 2 दशकों से कोई अपडेट नहीं हुआ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पल्ला झाड़ने वाला खेल जो है वो फिर से शुरू हो गया है। मैं एक बार बता दूं, बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया जाएगा। एनआईए के बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर का पहला मेडिकल होगा। गिरफ्तारी के बाद दूसरा मेडिकल एनआईए दफ्तर में होगा। तो एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी और वहां पर मेडिकल टेस्ट होगा। यह आपको बता दूं, तहव्वुर राणा को लाया गया है और तहव्वुर राणा के भारत आने से क्या होने वाला है, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से आरजू काजमी भी जुड़ गई हैं, इरशाद अहमद नेता है पीएमएलएन के, वो भी जुड़ गए। लेकिन मैं सबसे पहले बिट्टा साहब आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताइए, ये जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज है और उसको किस तरह से वजन मिला है जब ये तहव्वुर राणा जैसा भारत का मोस्ट वांटेड अब आज भारत वापस लाया गया है। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा साहब अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही आवाज? जी जी, बोलिए आवाज, बोलिए सर, बोलिए। हेलो हेलो। अच्छा, सवाल सबसे बड़ा जो हम बार बार ये कह चुके हैं कि ये आज का भारत है। पुलवामा में क्या किया इन्होंने, उसका जवाब कितनी देर में दिया? 15 मिनट के अंदर बालाकोट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे एयरफोर्स के जवान गए और इनके कैंपों को तबाह करके आतंकवादियों का सफाया करके आगे पहला जवाब दिया। भारत ने कभी भी पाकिस्तान से, चाहे विदेशों में चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी इनका मीटिंग हुई हो, पाकिस्तान ने जब गुरदासपुर के अंदर, पठानकोट के अंदर जब हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान से बात नहीं की। सबसे बड़ा पाकिस्तान को फिक्र, सबसे बड़ा उसको इस बात की तकलीफ कि अब राणा इधर आएगा, इसकी इंटेरोगेशन होगी और राणा बोलेगा कि पाकिस्तान का कौन कौन सा आईएसआई का व्यक्ति उनके साथ था, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ थी। अब तो राणा अगली बारी पन्नी को बीच में मत छोड़िए, ये भी आईएसआई का एजेंट है, रोज धमकी देता है। ये पाकिस्तान आईएसआई के इशारों पे देता है। अगर ये कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हुआ, अगर राणा जैसे, हाफिज जैसे सफा हुए, तो अब ये कंधे पे रख के अब पंजाब के वो खालिस्तानी पन्नू के हाथ में बंदूक पकड़ा के ये इधर करना चाहते हैं। इनको स्पष्ट है कि अब भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं। 26/11 की घटना हुई क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त हमारा पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारा बिल्कुल सुरक्षा सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मैंने करनाल के अंदर
26/11 की घटना से पहले हमें भी सुरक्षा का भी अनुभव है। 43 साल हो गए लड़ते लड़ते। मैंने कहा था वोट के जरिए आतंकवाद आएगा, पर यह नहीं कहा था कि वहां बॉम्बे में आएगा। जो उस वक्त की न्यूज सुनते थे, आतंकवाद वोट के जरिए आया और आके उनको समाप्त करके सबको उनको पकड़ लिया। कैसे उस वक्त फोर्स के जवानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी शहादत दी, उसको कर लिया। आपको पता होगा जब कसाब को फांसी होने लगी, ये कपिल सिब्बल जैसे वकील, पूरे हिंदुस्तान के टॉप के वकील, रात को इन्होंने अदालतों को खड़ा कर दिया। कौन था उनके पीछे? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी उनके पीछे। अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी तो क्या उनकी वो सपोर्ट कर रहे थे कि इनको एक्सपोज ना किया जाए? उस वक्त अदालतों को खड़ा कर दिया गया। मजबूर के अंदर इनको कसाब को फांसी देनी पड़ी। ना अफजल को फांसी होती, ना उस वक्त कसाब को फांसी होती। आज दो टुक बात है, गोली का जवाब गोली, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे हम नहीं। अमेरिका से लाना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। आज यूके जैसे कंट्री के अंदर भी खालिस्तानियों के ऊपर कमर कसी उन लोगों ने, वहां के कंट्रियों ने कसी। क्यों? हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हमारे हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी, हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा फोर्सेस की एक पॉलिसी को इतना मजबूत कर दिया कि हम आतंकवाद का सफाया करके रहेंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि आप इस भारत के अंदर हमला करो, आप बेगुनाहों का कत्लेआम करो, आप दिवाली के दिनों में ब्लास्ट करो और हम उस वक्त के मंत्री लोग कश्मीर की बात को लेके पाकिस्तान से रात को बातचीत करेंगे। ये नहीं, अब एक चलाओगे 100 इनको चलाएंगे। इनको ठोक के जवाब दिया गया और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और अभी जिस तरीके से वोरा साहब ने कहा, जो बड़े एक्सपर्ट हैं फॉरेन पॉलिसी के, उन्होंने कहा कि फंडिंग कहां से आई इनको, कहां से इनको पैसा आया, कौन इनको सपोर्ट करता रहा। अब पाकिस्तान ये कहता है कि कनाडा का वो नागरिक, तो कनाडा के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी, नाम खालिस्तान है, नाम बब्बर खालसा है, नाम खालिस्तान कमांडो फोर्स है। ये एक चेहरे हैं सामने आपके। कल का इतिहास, महल सिंह बब्बर हजारों बेगुनाहों का कातिल, कहां मरा? अभी पाकिस्तान में मरा। परमजीत सिंह पंजवाड़ जिसने मेरे पे दिल्ली और अमृतसर में हमला किया, कहां मरा? पाकिस्तान में मरा। अरे चेहरे इनके सुंदर, दस्तारे सुंदर, दाढ़ी इतनी, एक मिनट, दाढ़ी इतनी, चेहरे सुंदर, इतना सुंदर गुरु महाराज के दिया हुआ उनका, हमारी पगड़ी। और ये पाकिस्तान वाले ये उनको साथ लेके चलते, ये उनके इशारों पे चलते। कोई बब्बर खालसा नहीं, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं, कोई खालिस्तानी नहीं। ये जितने भी खालिस्तान का नाम लेते हैं, सारी फंडिंग वहां से आती है। जैसे वोरा साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, सारी फंडिंग पाकिस्तान और केस लड़ते। आप मुझे